और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में खान सौलत हनीफ से पूछताछ हो रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सौलत हनीफ से धूमनगंज थाने में पूछताछ हुई है। आरोपी वकील हनीफ के घर से एक हथियार भी बरामद किया गया है। उसके घर से 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। अतीक ने ही हनीफ को यह पिस्टल दी थी, यह खुलासा हुआ है। सौलत हनीफ को उसके घर लेकर गई थी इस पूछताछ के दौरान पुलिस, और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिस्टल भी बरामद की, कारतूस भी बरामद किए और हनीफ के घर से 3 फोन भी बरामद हुए हैं। अब इस मामले में आगे जांच की जा रही है और इससे जुड़े हुए और सबूत जुटाए जा रहे हैं। उमेश पाल के अपहरण के केस में उम्र कैद की सजा खान सौलत हनीफ को हुई थी और अब इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड में भी खान सौलत हनीफ की भूमिका की जांच करनी शुरू की है। और एक बड़ा खुलासा उमेश पाल के मर्डर को लेकर हुआ है। एक नया वीडियो सामने आया, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो 21 फरवरी का बताया जा रहा है। और 21 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि कैसे उमेश पाल को मारने की कोशिश एक बार पहले भी की गई थी। 24 फरवरी को मर्डर हुआ था, लेकिन उससे पहले 21 फरवरी का यह सीसीटीवी फुटेज आया और उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे उमेश पाल को मारने के लिए शूटर्स की गाड़ी पहुंची थी 21 तारीख को। हालांकि इन सब के बीच एक पुलिस की गाड़ी भी इस सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है। और जब पुलिस की वैन आई तो फिर इन शूटर्स का इरादा बदल गया, या इन्होंने इरादा बदल दिया मजबूरी में, और उमेश पाल को ये मार नहीं सके। लेकिन कोशिश एक बार पहले भी हुई थी। ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरते हुए, उनके पीछे गनर भी उतर रहा है। ठीक पीछे पुलिस की वैन देखी जा सकती है। और जब आरोपियों को लगा कि आसपास कुछ और पुलिस मौजूद है, गनर्स के अलावा भी कुछ और पुलिस कर्मी मौजूद हैं, तो फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिर 24 तारीख को बाद में, जबकि सिर्फ 2 गनर उनके साथ थे, तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल को एक बार पहले भी मारने की कोशिश की गई थी और 21 फरवरी वो दिन चुना गया था। लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसकी जांच की जा रही है। और ये पूछताछ के बाद ही ये वीडियो फुटेज जो है वो खंगाला गया, क्योंकि मर्डर के बाद के फुटेज तो खंगाले गए थे, मर्डर से पहले का ये फुटेज है जो अब सामने आया है। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक जो है वो 24 फरवरी का है जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया था, और एक जो फुटेज है वो आप देख रहे हैं ये 21 तारीख का फुटेज है, यानी कि घटना से 3 दिन पहले का फुटेज है। 21 फरवरी को हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया 24 फरवरी को। और उस दिन क्यों अंजाम नहीं दे पाए थे? लगभग वही सीक्वेंस था जहां पर उमेश पाल की गाड़ी रुकी, उसके ठीक पीछे एक क्रेटा कार आती है और उसके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी है। और ये उनकी रैकी में शामिल नहीं था कि पुलिस की एक और कार भी अगर आसपास होगी तो फिर क्या करेंगे, इसलिए शायद उस वक्त उन्होंने उस वारदात को अंजाम नहीं दिया। लेकिन बाद में 24 तारीख को जब वारदात को अंजाम दिया तो फिर किस तरह से अंजाम दिया उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, अभी भी साथ साथ दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से 21 तारीख को मारने की कोशिश की गई थी। प्लान ए, तारीख 21 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। ये तस्वीरें आपको दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आपने उमेश पाल शूट आउट की तस्वीरें देखी होंगी तो आपको ये लोकेशन अच्छी तरह याद होगी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 21 फरवरी की है, जिसमें उमेश पाल की गाड़ी दिख रही है और पुलिस वाले दिख रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अतीक के शूटर्स ने 21 फरवरी को ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने का प्लान बना रखा था। शूटर्स भी तैनात हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की गाड़ी आ गई, जिससे बना बनाया काम बिगड़ गया और नतीजा ये हुआ कि प्लान ए फेल हो गया। तो आपको हम अब तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी थी 21 तारीख को। हो सकता है कि 21 फरवरी को ही ये मर्डर हो जाता, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी उधर देखी गई। अब आपको हम ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से ये वारदात अंजाम दी गई है। 21 फरवरी को हत्या की कोशिश हुबहू उसी तरीके से की गई थी जैसा कि 3 दिन के बाद उसको अंजाम दे दिया गया। 3 दिन के बाद इनकी प्लानिंग
सफल हो गई, सक्सेसफुल हो गए ये तमाम जो शूटर्स थे। लेकिन 3 दिन पहले भी आए थे, 21 फरवरी को आए थे, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे उमेश पाल उतरे अपनी गाड़ी से, उनके पीछे उनके गनर उतरे। उस दिन भी 24 तारीख को भी घटना इसी तरह से घटी थी। और ये देखिए, हम आपको 3 गाड़ियां दिखा रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक तरफ कार से उमेश पाल उतर रहे हैं, यानी कि सबसे आगे उमेश पाल की गाड़ी है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक क्रेटा कार है सफेद रंग की, इसी में शूटर्स थे, इस तरह का दावा है। और इसके पीछे एक पुलिस की जीप भी है जो आगे से गुजर जाती है, एक पुलिस की वैन भी है। और इसी गाड़ी के चक्कर में इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए शूटर्स। 21 तारीख को ही ये वारदात अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। हालांकि 3 दिन के बाद इस प्लानिंग को अंजाम दे दिया गया और 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हो गया। तो आपको हम दिखाते हैं कि प्लान ए क्या था और प्लान बी क्या है। प्लान बी में तो इस मर्डर को अंजाम दे दिया आरोपियों ने, लेकिन यह प्लान ए था। कोशिश पहली बार 21 तारीख को की गई थी। प्लान ए, तारीख 21 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। ये तस्वीरें आपको दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आपने उमेश पाल शूटआउट की तस्वीरें देखी होंगी तो आपको ये लोकेशन अच्छी तरह याद होगी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 21 फरवरी की है, जिसमें उमेश पाल की गाड़ी दिख रही है और पुलिस वाले दिख रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अतीक के शूटर्स ने 21 फरवरी को ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने का प्लान बना रखा था। शूटर्स भी तैनात हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की गाड़ी आ गई, जिससे बना बनाया काम बिगड़ गया और नतीजा ये हुआ कि प्लान ए फेल हो गया। प्लान बी, तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। अब आप 24 फरवरी की तस्वीरें देखिए, लोकेशन भी बिल्कुल वही है। उमेश पाल की गाड़ी जैसे ही आकर रुकती है, अतीक के बेटे असद और उसके शूटर्स उमेश पाल पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। असद और उसकी शूटर्स टीम की प्लानिंग ऐसी थी कि उमेश पाल को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और आखिरकार शूटर्स अपने प्लान बी में कामयाब हो गए। नतीजा ये हुआ कि शूटर्स का प्लान बी सक्सेस हो गया, यानी प्लान ए प्लस प्लान बी इक्वल टू उमेश पाल का मर्डर।